आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा दुस्साहस करते हैं। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता। बाबा के यमराज का दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है तो फिर पहले उनके विनाश का कारण बन जाएगा। एक और जहन्नुम का टिकट कटा है दर्शकों, इसको ढेर कर दिया गया। अपराध करने का दुस्साहस करोगे, प्रदेशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज इंतजार कर रहा होगा। अपराध उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। राम नाम सत्य होता है या फिर जहन्नुम का टिकट बुक कर दिया जाता है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों बात करेंगे बाबा के यमराज की। बाबा का यमराज क्या करता है जब उसका दिमाग खराब हो जाता है। बाबा के यमराज का दिमाग खराब तब होता है जब वो लोग जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं, जब वो लोग जिनकी गर्मी शांत करने के लिए डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है, तो कभी कभी केवल डेंटिंग पेंटिंग से काम चल जाता है। लेकिन जब बाबा के यमराज का दिमाग ज्यादा खराब हो जाता है तो फिर राम नाम सत्य होता है या फिर जहन्नुम का टिकट बुक कर दिया जाता है। एक बार फिर से एक अपराधी का, जिसने अपराध करने का दुस्साहस किया, कई बार योगी आदित्यनाथ भरे मंचों से यह कह चुके हैं कि अगर अपराध करने का दुस्साहस करोगे, प्रदेशवासियों की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा हुआ इंतजार कर रहा होगा। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। लेकिन दर्शकों, योगी ये भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। उनकी गर्मी शांत करने के लिए बाबा का यमराज डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेता है और कभी कभी राम नाम सत्य या फिर जहन्नुम का टिकट काट देता है। एक और जहन्नुम का टिकट कटा है दर्शकों। जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं। यह देखिए, खबर है शामली से, उत्तर प्रदेश के शामली से। शामली में 1 लाख का इनामी फैजल एनकाउंटर में ढेर हुआ है। संजीव जीवा गैंग का था शार्प शूटर, ये इसको ढेर कर दिया गया। ये देखिए एक और मीडिया रिपोर्ट। संजीव जीवा गैंग का शूटर 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल पुलिस मुठभेड़ में ढेर। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी दी गई है दर्शकों। बताया गया है यूपी के शामली में पुलिस ने कुख्यात संजीवा जीवा गैंग के 1 लाख के इनामी शार्प शूटर फैजल को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ऊन चौसाना मार्ग पर वाहनों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की, जिस पर पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फैजल मारा गया। इस दौरान एसओजी सिपाही दीपक निर्वाण भी घायल हुए, जिनका इलाज चल रहा है। बताया गया है उत्तर प्रदेश के शामली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। कुख्यात संजीव जीवा गैंग का शार्प शूटर और 1 लाख का इनामी बदमाश फैजल झिंझाना के जंगल में मुठभेड़ के दौरान मारा गया। लूटपाट की कई घटनाओं में वांछित फैजल के मारे जाने से जिले में अपराधियों के हौसले पस्त हो गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस मुठभेड़ में फैजल पुत्र अकील नामक बदमाश मारा गया। यह घटना झिंझाना थाना क्षेत्र के जंगल में हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग और जवाबी कार्रवाई हुई। वाहनों की चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में ऑपरेशन खल्लास के तहत उसको जहन्नुम भेज दिया गया। मौके से क्या क्या मिला? पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 2 मोटरसाइकिलें, 2 32 बोर पिस्टल, 9 जिंदा कारतूस, 5 खोखे और लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन तथा नकदी बरामद की है। फैजल का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में जंगल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कोम्बिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि फैजल पर हत्या, लूट, रंगदारी, वसूली तथा गैंगस्टर एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे।
फैसल मूल रूप से मेरठ जिले के लिसाड़ी गेट का निवासी था, लेकिन वर्तमान में मुजफ्फरनगर के खालापार में रह रहा था। वो कुख्यात संजीव जीवा गैंग का प्रमुख शार्प शूटर था। शामली जिले में लूट की कम से कम 2 घटनाओं में वांछित था, जिसके चलते उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। हाल ही में गुरुवार शाम को उसने बरनावी गांव में लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था। उसका साथी शाहरुख पठान भी 1.5 महीने पहले एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया था। यानी पहले इसके साथी को मार गिराया गया था और अब की बार इसको ढेर कर दिया गया। पुलिस कह रही है जितने भी बचे कुचे हैं सबको ढेर कर दिया जाएगा या फिर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ा कर दिया जाएगा। वो अपराध के हिसाब से तय किया जाता है। बाबा का यमराज अपराध के हिसाब से तय करता है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता है, यह सब बाबा का यमराज तय करता है। दर्शकों, एक और खबर है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में पत्रकार की चाकू मारकर हत्या करने वाले को पुलिस ने किया एनकाउंटर, लगी 3 गोलियां। यह बताया जा रहा है दर्शकों, पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू निवासी शकुंतला कुंज कॉलोनी थाना धूमनगंज के ऊपर सिविल लाइन में देर शाम को हमला हुआ। घायल अवस्था में पुलिस ने एलएन सिंह को एसआरएन हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जांच में पता चला कि आरोपी विशाल ने यह हमला किया था। मुख्य आरोपी विशाल ने खुलदाबाद क्षेत्र मछली बाजार से यह चाकू खरीदा। इसी चाकू से पप्पू के ऊपर हमला किया। दबिश के दौरान पुलिस की आरोपी से मुठभेड़ हो गई। आरोपी के पैर में 3 गोली लगी हैं। आरोपी विशाल को एडमिट किया गया है। साक्ष्यों के आधार पर एक और आरोपी की पहचान की गई है। पुलिस दबिश दी जा रही है, जल्द से जल्द उसे भी अरेस्ट किया जाएगा। 2 संदिग्धों की और पहचान की गई है, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश जारी है। पता चला है कि मृतक का आरोपियों से किसी बात को लेकर 1 दिन पहले विवाद हुआ था। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है, यानी जांच जारी है। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पकड़ा जाएगा जितने भी आरोपी हैं। प्रशासन वहां का ये कह रहा है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हीं की भाषा में उनको जवाब दिया जाएगा। योगी ये कहते हैं जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। दर्शकों, एक और खबर है, ये देखिए, ये भी एनकाउंटर की खबर है। ये हरदोई से है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। हरदोई में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। ये हरदोई के कोतवाली देहात के रहने वाले हैं शातिर बदमाश। बदमाशों से 2 अवैध तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 4 खोखा बरामद किए गए हैं। ये आप देख रहे हैं, इन दोनों को लंगड़ा कर दिया गया ऑपरेशन लंगड़ा के तहत। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में यही होता है। बाबा का यमराज चौराहे पर मिलता है, अपनी कार्रवाई करता है। जिनके समझ में नहीं आ रही है बात, तो फिर वो तैयार रहें। जो ऐसा दुस्साहस करते हैं, घिनौने कृत्य करते हैं, उनके साथ में यही होगा। और दर्शकों, योगी एक बार नहीं कई बार खुले मंच से यह चेतावनी दे चुके हैं। वो ये कहते हैं अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया, तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, ऐसे लोगों के बारे में योगी ये कहते हैं ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। और इनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। ये वही लोग हैं जिनकी बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कुछ लोग हैं
जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश की जनता से ये आह्वान करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप नजर रखिए अपने आसपास के क्षेत्र में, आप देखिए कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे घिनौने कृत्य कर रहे हैं। आप उनको समझाइए, आप उनको बताइए ये ठीक नहीं है। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर प्रशासन को बताइए, प्रशासन उनको ठोकने का काम खुद कर लेगा। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आप केवल जानकारी दे दीजिए, बाकी कैसे उनका इलाज करना है वो हम स्वयं तय कर लेंगे। ये देखिए, ये कह रहे हैं बाबा की लव जिहाद, धर्मांतरण, गो तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे, उनका क्या उपचार होना है। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागिर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। दर्शकों, बाबा ये कहते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, माफियागिरी और अपराधियों से मुक्त हुआ है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में दंगे नहीं होते, आज उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगते, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऐसा दुस्साहस करते हैं, तो फिर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए सरकार तत्पर है। योगी ये कहते हैं उनको उन्हीं की भाषा में उनकी छाती पर चढ़ करके बुलडोजर चलाने के लिए सरकार तत्पर है। भले ही कोई कुछ भी कहता रहे, बुलडोजर के बारे में कोई कुछ भी कहे, योगी ये कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा और बुलडोजर जैसा दिल, बुलडोजर जैसा दिमाग जिसके भीतर हो, वो ही तो बुलडोजर चला सकता है। ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। दर्शकों, योगी ये कहते हैं 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को बदलते हुए देखा है, लोगों ने उत्तर प्रदेश को बदलते हुए देखा है। उत्तर प्रदेश ये वही उत्तर प्रदेश है जिसका लोग बीमारू कहते थे। बीमारू ऐसे बीमारू नहीं था, क्योंकि उत्तर प्रदेश को चलाने वालों की मानसिकता बीमारू थी और वो लोग आज भी यही प्रयास कर रहे हैं। वो लोग ये कहते हैं अरे साहब अत्याचार हो रहा है। जब यमराज उनका टिकट काटता है तो फिर वो कहते हैं अरे साहब ये तो अत्याचार हो रहा है। योगी ये कहते हैं अरे अत्याचार तब नहीं हो रहा था जब व्यापारियों पर गोली चलवाते थे, एक जनपद एक माफिया देते थे, वो माफिया कैसे लूटता था, शोषण करता था, गरीबों के हकों पर डकैती डालता था। आज कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहा है।
दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए और केवल प्रशासन को बता दीजिए कि लोग, जो कुछ लोग हैं असामाजिक तत्व हैं, समाज को तोड़ने का, बांटने का प्रयास करते हैं, ये भ्रम फैलाते हैं, ये इस तरह के जो असामाजिक तत्व जो अपराध करते हैं, अपराध उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।